अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग का जो कोर्स था उसकी डेमो क्लास है, यानी हम जायज़ा लेंगे इस कोर्स में आगे क्या पढ़ना है और कंटेंट राइटिंग का मुख्तसर तारुफ होगा। देखें, ये जो कंटेंट राइटिंग है ना, इसकी काफ़ी मांग है आजकल। और पहले हम इस लफ्ज़ को ही देखेंगे। कंटेंट राइटिंग मुरक्कब है दो अल्फाज का, जिसमें कंटेंट कहते हैं मवाद को, इसमें कोई भी मटेरियल हो सकता है। और राइटिंग सबको पता है कि लिखने को कहते हैं, कोई लिखी हुई चीज़ तहरीरी सूरत में। अब कंटेंट जो है इसमें मवाद जो हर तरह की चीज़, जैसा कि कपड़े, जूते, सोच, ख्यालात। इसी तरह अगर हम लिखाई के लिहाज से बात करेंगे कि लिखाई का मवाद क्या है, लिखाई का कंटेंट क्या है, तो इसमें हमारे ये ज़रबुल इमसाल, इस्तारे, तराकीब, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, मुहावरे वगैरह, अल्फाज, जुमले, अशार। और राइटिंग जो है वो हम अपने अल्फाज को जब बयान करने की बजाय तहरीर की सूरत में लाते हैं, अल्फाज का पैरहन पहनाते हैं, उसको राइटिंग कहते हैं। अल्फाज की तहरीरी सूरत अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का सबसे मौसर तरीन ज़रिया है। इससे मुराद मालूमाती मवाद है जिसे किसी मकसद के लिए लिखा जाए। कुछ चीज़ें वैसे लिखी हुई होती है ना, लेकिन कंटेंट राइटिंग एक ऐसा कंटेंट जिसे आप वाकई किसी मकसद के लिए लिखें या उसकी तशहीर करें, उसको शाया करें, उस कंटेंट को कहते हैं। कंटेंट राइटिंग जो है, ये मेरी स्क्रीन पे तो साइड पे सारा आ रहा है। ये जी ठीक है। कंटेंट अपने राइटिंग, माइक, एक मिनट, अपने माइक भी म्यूट कर लें और किसी का कैमरा ऑन है काइंडली वो भी अपना कैमरा भी ऑफ कर लें। लुबना साहिबा है, अहमद लुबना साहिबा, अपना कैमरा जो है ये आप ऑफ कर लें राह करम। ये आप कंटिन्यू करें। अच्छा, आपको कंटेंट राइटिंग का मतलब तो समझ आ गया होगा कि दो अल्फाज का मजमूआ जिसमें कंटेंट मवाद यानी मटेरियल और राइटिंग लिखने को कहते हैं, ठीक है। और कंटेंट राइटिंग से मुराद ऐसा मवाद जो अल्फाज पे मबनी हो, इसमें अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर चल रही है और हम कहना चाह रहे हैं, तो उसको कहने की दो सूरतें होती हैं। हम बोल के कह देते हैं या हम उसको लिख के दूसरे के सामने पेश करते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने ख्यालात और जज्बात को अल्फाज की सूरत में ढाल के दूसरे के सामने रखेंगे, वो कंटेंट राइटिंग होगी। तो एक तारीफ के मुताबिक ऐसी बामकसद मालूमात को लिखने का अमल जिसको हाजरीन तक पहुंचाने के लिए शाया किया जाए, कंटेंट राइटिंग कहलाता है। एक मिनट बिनतयूब, कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप होस्ट हैं तो उनको ऐड भी कर लीजिए। आप उनके कमेंट्स आ रहे हैं, इधर फेसबुक पे पोस्ट लगाई है, उनको आप ऐड भी कर दीजिए साथ साथ। बस ये 2-1 मिनट मजीद आप ऐड कर लें, इसके बाद किसी को ऐड नहीं करना, आप कंटिन्यू ही कीजिएगा अपनी जी क्लास कर को। दिया एडमिट। चल चल, मुनासिब समझे तो साथ साथ ऐड करते जाइएगा, अदरवाइज आप क्लास पे ही अभी जी मैं फोकस कर करें। दूंगी, कुछ नहीं होगा। तो देखें, एक तारीफ यानी एक ऐसी बामकसद मालूमात, सिर्फ एक मालूमात ना हो, एक जुमला पूरा जिसका कोई मतलब वाजे समझ आ रहा हो और उसका कोई मकसद भी हो, उसको अगर हम लिखते हैं, हाजरीन तक पहुंचाते हैं, शाया करते हैं, तो उसको हम कंटेंट राइटिंग कहेंगे। कंटेंट राइटिंग का आम मकसद जो है वो मार्केटिंग है। इसका इस्तेमाल हर शोबे में नागजीर है। और कंटेंट राइटिंग की सबसे अहम किस्म जो है वो कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, अभी आप बस इतना देखेंगे इसकी सबसे अहम किस्म कॉपी राइटिंग है। साथ साथ ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, आप इनके माइक भी म्यूट करती जाएं साथ साथ। लोग गैर संजीदा कुछ आ जाते हैं डेमो क्लास में। जी, अब कंटेंट राइटिंग में कई तरह की तहारीर होती हैं। ये माइक म्यूट कर दें इनके साथ साथ ना आप। माइक कहाँ से म्यूट करने हैं? जिसका माइक ऑन है वहां से आप उनको म्यूट कर दें, सही, ऑप्शन। जी, अभी हो चुके हैं, अभी आप कंटिन्यू करें। ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग में कई तरह की तहारीर होती हैं और फिर हर तहरीर का असलूब मुख्तलिफ होता है। इसी तरह
लिखी जाने वाली जो तमाम तहारी का اسلوب मुख्तलिफ होगा, इसी की बुनियाद पे इसकी इकसाम भी होती हैं। फिर आगे हम इसकी कुछ इकसाम को देखेंगे। वैसे इसके अलावा भी हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, लेकिन हम चंद जो ज़्यादा ज़रूरी अहम या चल रही हैं वो देखेंगे। सबसे पहले होती है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव यानी कोई चीज़ तख्लीक करना, खुद क्रिएट करना। इसमें आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरोकार लाते हैं, यानी अपने तसव्वुर से सोचते हैं खुद। एक होता है इधर उधर से मवाद उठा लेना, उसको यकजा कर लिया, या रिसर्च थी वो देख ली। नहीं, इसमें आप अपनी ज़ाती राय दे के अपनी तसव्वुराती चीज़ें जो हैं वो तख्लीक करते हैं। जैसा कि आप खुद से कोई शायरी लिखें, अफसाना लिखें या कहानी। कहानी में भी आप मंजर वगैरह हर चीज़ खुद से, मतलब एक ख्याल जो है वो आपका अपना होता है, खुद तख्लीक किया होता है आपने, या अपने तसव्वुर से। तो इसको हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। इसी तरह आगे होती है फीचर राइटिंग। फीचर राइटिंग जो है ये गैर तसव्वुराती होती है। ये लोगों के रुझान के मुताबिक देख के लिखी जाती है, यानी जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है, मुआशरे में लोग क्या कर रहे हैं उनको देख के लिखते हैं। इसमें आप अपना तसव्वुर नहीं ऐड कर सकते। यानी तसव्वुराती राइटिंग इस तरह की होती है, आप खुद से सीन्स क्रिएट करते हैं, कुछ भी कर लें। लेकिन फीचर राइटिंग में थोड़ा सा इस चीज़ का नहीं है। जैसा कि न्यूज़ फीचर, न्यूज़ जो है आप लोगों के रुझान के मुताबिक देंगे कि मुआशरे में ये हो रहा है वो हो रहा है, आप खुद से कुछ भी नहीं बता सकते। इसी तरह एक होती है एकेडमिक राइटिंग। इसमें सारा मवाद तालीम से मुतालिक होता है। इसमें आप लोगों तक अपनी मालूमात, तहकीक और ज़ाती राय पहुंचाते हैं। यानी इसमें साइंसी रिसर्च से भी साबित शुदा हो सकता है। ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जिस तरह लिखते हैं ना, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स, स्टूडेंट्स को पता होगा, ये एकेडमिक राइटिंग होती है। इसी तरह एक होती है घोस्ट राइटिंग। ये इस तरह होती है कि लिखारी अपना मवाद लिखता है और उसको सेल करके उसके मुआवजा ले लेता है। फिर वो जो राइटिंग है राइटर के नाम से नहीं पहचानी जाती, बल्कि मैगजीन के जो एडिटर्स हैं, उसके मालिक हैं, वेबसाइट्स वगैरह के ओनर हैं, वो रकम वसूल कर लेता है उससे राइटर, और मैगजीन उसे अपने नाम से शाया करती है उस तहरीर को। आपका उस पर कोई हक नहीं रह जाता। इसको घोस्ट राइटिंग कहते हैं। इस तरह एक होती है एडिटोरियल राइटिंग। एडिटोरियल कहते हैं अदालती। अब अखबारों के एडिटोरियल पेजेस होते हैं, अदालती सफ़े, वो भी आपको यकीनन पता होगा बहुत सौ। तो इसमें ऐसा होता है कि पहले से जो कोई तहरीर लिखी होती है ना, आप उस पर तबसरा करते हैं, यानी राय पे मबनी तहरीरें लिखी जाती हैं। जैसा कि मौजूदा सूरत हाल में जो है ये ग्रोह वगैरह सरगर्म है, डकैती आम है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, या रबीउल अव्वल आ रहा है उसके धरने वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, देख के मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक लिखते हैं आप, कॉलम्स वगैरह, ये एडिटोरियल राइटिंग होती है। और कॉपी राइटिंग, ये मैंने आपको बताया था कि सबसे अहम किस्म है कंटेंट राइटिंग की। इसका असल मकसद मार्केटिंग होता है। इसमें आप मार्केटिंग करते हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट है आप अपने अल्फाज से उसको मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। हमारी जो सनत है ना, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं राइटर्स, जो कॉपी राइटिंग करके देते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई मसनूआत वगैरह होती हैं, कोई चीज़ होती है तो उसकी तशहीर की जाती है अल्फाज के साथ। जिस तरह कुछ जुमले लिखे हुए होते हैं, कोई एक आधा मिसरा होता है, ये कॉपी राइटिंग में आता है। आपने एड्स भी देखी होंगी, वो जो लोग लिखते हैं ये कॉपी राइटिंग है। एक होती है इसके बाद प्रेस रिलीज राइटिंग। इसमें ऐसा मवाद होता है जिसे सरकारी तौर पर शाया किया जाता है। जैसा कि मुल्क में कोई सूरत हाल होती है, कोरोना की हुई, फिर डेंगू की हो सकती है, इस तरह की चीज़ें, या सारी आवाम को जो फाहमी देनी होती है ना, जिस खबर से सारी आवाम को आगाह किया जाता है, उसे कहते हैं प्रेस रिलीज। इसे सरकारी तौर पर शाया किया जाता है और वाक़या या कोई मसनूआत के मुतालिक आवाम को आगाही दी जाती है। जैसा कोविड था तो कोविड के मुतालिक थी कि आप वैक्सीन कौन सी लगवाएं, ये चीज़ ऐसे यूज़ करें, ये सारी जो है ये प्रेस रिलीज राइटिंग होती है। तो ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग, ये मवाद जो है आप मालूमाती भी हो सकता है, तफरी भी हो सकती है। ब्लॉग्स वगैरह तो इस तरह ही हैं, जिस तरह ब्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब वाले, तो जो लिखने वाले हैं वो अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना तासुर दे सकते हैं, माजी को हाल के साथ मिला सकते हैं, या अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं, कोई मालूमात दे सकते हैं। यानी ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप मालूमात या तफरी दोनों में से क्या चुनते हैं। तो ये था कंटेंट राइटिंग का तारुफ। आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है। ये इसके आगे कुछ एग्जाम थी, वो भी बता दी हैं,
اور یہ جو ہم کورس دیکھیں گے نا اپنا، پوری اس کی آؤٹ لائن ہے، یعنی ہم اس کورس میں کیا کیا دیکھیں گے آگے. قلم کا استعمال اور اہمیت ہے، اردو ادب اور صحافت کا کیا کردار رہا ہے، پھر تحریر کا اسلوب کیا ہوتا ہے، تحریر لکھی کیسے جاتی ہے، اور خصوصی یہ رموز اوقاف جو کہ تحریر کا زیور ہیں. مضمون دیکھیں گے، کالم نویسی، ان میں فرق کیا ہوتا ہے. ہم میں سے ابھی بھی بہت سے رائٹرز ہیں، اخبارات تو بھر لیتے ہیں تحریر لکھ لکھ کے، لیکن سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہو بیسک یہ چیز ہے کیا. صرف لکھنے سے کوئی رائٹر نہیں بن جاتا، چیزوں کی فہم ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے. اب اسی طرح داستان و کہانی، افسانہ، سوانح عمری، آپ بیتی. سوانح عمری اور آپ بیتی میں فرق ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. اور یہ روداد یا سفر نامہ، خط، خاکہ نگاری، تبصرہ نگاری، تجزیہ نگاری، ناول، ڈرامہ رائٹنگ، اسکرپٹ رائٹنگ، یہ ہم انشاءاللہ نا آنے والے دنوں میں کورس میں یہ سارا کچھ دیکھیں گے. باقی ابھی میں قلم کا ویسے کچھ بتا دیتی ہوں آپ کو. جس طرح مطلب فرسٹ لیکچر ہوگا تو اس میں قلم کی فضیلت اور لکھنے کی صلاحیت، ایک اچھا ذوق اور شوق جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کے پاس ہوتا ہے، اور جو لکھنے کا کام ہے وہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے الحمدللہ، اور انسان نے واقعی لکھنے سے سکون پایا ہے. صرف آپ وہ چیزیں، وہ باتیں کہہ نہیں سکتے جو آپ لکھ سکتے ہیں. قلم ویسے ہی باعث تسکین ہے، آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، تخلیقی مہارت میں وسعت دیتا ہے. آپ کچھ لکھ کے دیکھیں بیٹھ کے کبھی، واقعی بہت زبردست کام ہے. اور پھر قلم ایسی چیز ہے جس کی خود اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اگر آپ لکھتے ہیں نا تو آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک، آپ بہت زیادہ مطالعہ کریں. دوسرا، آپ کا مشاہدہ بہت تیز ہونا چاہیے. بہت تیز نہیں بھی تو جب آپ لکھنے لگتے ہیں نا، آپ کو کوئی کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے لکھنے کے لیے، تو آپ کا مشاہدہ آٹومیٹکلی تیز ہو جاتا ہے. آپ چیزوں کو آبزرو کرنے لگ جاتے ہیں، آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں اس کو، پہلے سے احساس زیادہ ہو جاتا ہے آپ کا. تو یہ قلم نگار جو ہیں لکھتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو اپنی سوچ، فکر خیال کرنا پڑتا ہے. یہی آغا شورش کاشمیری کا شعر ہے کہ قطع کرنی پڑتی ہیں فکر و نظر کی وادیاں، تب کہیں شورش میرے قابو میں آتا ہے قلم. آج کا ویسے یہ جو ڈیمو کی کلاس تھی، میں نے کنٹینٹ رائٹنگ کا صرف مختصر سا تعارف ہی کیا تھا، باقی یہی کہ آپ کو آؤٹ لائن بتا دوں گی، تو اتنا ہی تھا.